नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। अयोध्या में गर्मी को लेकर तैयारियों पर अब सवाल उठने लगा है। भीषण गर्मी को लेकर अयोध्या में अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इंडिया वॉइस की रियलिटी चेक में प्रशासन फेल दिखाई दे रहा है। हनुमानगढ़ी राम मंदिर के पास जो प्याऊ है वो खराब हो चुका है। मंदिरों के पास कई प्याऊ यानी जहां पानी पीते हैं, यहां प्यास बुझाते हैं, वो कबाड़ हो चुके हैं। मूक दर्शन बन चुका है अयोध्या का नगर निगम, यानी कि श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां पर श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं, वहां पर इतनी भीषण गर्मी में पीने के पानी की व्यवस्था ही नहीं। और इंडिया वॉइस की रियलिटी चेक में प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अयोध्या में गर्मी को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। गर्मी को लेकर जो पीने की पानी पीने की जो व्यवस्था है वो एक्सपोज हो गई। और इंडिया वॉइस की रियलिटी चेक में प्रशासन पूरी तरह फेल हुआ है। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी राम मंदिर के पास प्याऊ लगा हुआ है, वो खराब है। मंदिरों के पास कई प्याऊ हैं जो कि पूर्णतया यानी पूरी तरह कबाड़ हो चुके हैं। तो श्री राम नगरी अयोध्या में भीषण गर्मी से लोगों को राहत दिलाने के लिए, राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के रास्तों पर नगर निगम की तरफ से शीतल प्याऊ लगाया गया है, लेकिन वो सब खराब पड़े हुए हैं। जबकि कुछ प्याऊ तो पूर्णतया कबाड़ हो चुके हैं, जिसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने। देखिए, प्रकोप पूरी तरीके से देखा जा रहा है। इस समय अयोध्या में भी जो है टेम्परेचर जो है लगभग 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है। और लोग देख सकते हैं कि यहाँ धूप में घूम भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बात किया जाए पानी की व्यवस्था को लेकर के, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टंकी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था है या नहीं है, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई पानी नहीं आ रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को भी जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे काफी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि एक तरफ तो टेम्परेचर है, दूसरी तरफ जो है पानी की भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो नगर निगम है, नगर पालिका है, उसके द्वारा जो है यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं कराया गया, जिससे श्रद्धालुओं को भी दिक्कत होती है। और लोग भी, उनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे, ये पानी इसमें नहीं आ रहा है? सुबह से पानी नहीं आ रहा है और जो है प्यासे मरे जवान सोखते को भर भर टो के चले जाते, पानी भी नहीं निकलता, ना आता सुबह से। दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत तो बहुत है पानी पीने की। पानी नहीं है तो जवान सोख रही है, प्यासे मारे आदमी, कई लोग घूम जाते हैं, कोई पानी पिए नहीं मिलता है। हाली गर्मी भी काफी पड़ रही है। गर्मी तो है, गर्मी तो आधे कत्ती पड़ रही है कि बर्दाश्त नहीं हो रही, उसी में एक बूंद पानी नहीं मिलता पीने नहीं मिल पा रहा है। हम लोग भी बहरहाल लोकल के ही हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था बाहर के लोगों के लिए होनी चाहिए। 44-45 डिग्री जहाँ पर टेम्परेचर चल रहा है, वहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालु भी काफी दूर से आते हैं, तो जो मैसेज जाएगा वो गलत भी तो जाएगा। हाँ सर, गलत मैसेज जाएगा। कम से कम पानी की व्यवस्थाएं हो। क्या कहेंगे भाई साहब, यहाँ पे जो टंकी लगी हुई है उसमें पानी वानी नहीं आ रहा है, तो पानी की कितनी दिक्कतें? जल की तो समस्या है ही भैया। हम तो दिल्ली से आए दर्शन करने के लिए, इसलिए भाग रहे हैं पानी के लिए। तो पानी की बोतल तो पियेंगे ही पियेंगे। बाकी आगे हमारे से श्रद्धालु है, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि टेम्परेचर एक तरफ है, दूसरी तरफ यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है, उनसे जो है अपील भी है, इंडिया वाइज करता है कि जो खराब पड़ी हुई टूटियां हैं उसको जल्द से जल्द ठीक कराई, जिससे श्रद्धालु को पानी की व्यवस्था हो सके। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइज, अयोध्या। लेकिन यहाँ पे पानी की, तो श्री राम की नगरी अयोध्या में जो प्याऊ लगे हुए हैं, इतनी भीषण गर्मी में, इतनी तेज लू में जो लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं अयोध्या में, भगवान श्री राम की नगरी में, वहां पर पानी पीने के लिए पानी ही नहीं। जो प्याऊ लगे हुए हैं वो कुछ खराब हैं और कुछ तो कबाड़ हो चुके हैं। और ये हाल है अयोध्या का, प्रभु श्री राम की नगरी। और मंदिर परिसर से ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी ही दूरी पर, हनुमानगढ़ी के रास्ते पर नगर निगम की ये नगर निगम का ये
जो सब सुचारू रूप से चलाने का तरीका है वो एक्सपोज हो जाता है। पीने का पानी नहीं, और जो प्याऊ लगाए गए हैं वो खराब कबाड़ हो चुके। और इंडिया वॉइस की रियलिटी चेक में प्रशासन और नगर निगम पूरी तरह एक्सपोज, क्योंकि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में जितने श्रद्धालु आ रहे हैं सब प्यासे हैं, और इतनी भीषण गर्मी उनको प्यास लगी, लेकिन वो श्री राम की नगरी में प्यास नहीं बुझा सकते। अयोध्या मंदिर परिसर के आसपास तो प्यास बिल्कुल नहीं बुझा सकते, क्योंकि जो प्रशासन और नगर निगम की तरफ से व्यवस्था की गई है वो पूरी तरह से एक्सपोज। और इंडिया वॉइस के रियलिटी चेक में इंडिया वॉइस के संवाददाता जब ग्राउंड पर पहुंचे, जब उन्होंने रियलिटी चेक किया, तो पूरी तरह प्रशासन एक्सपोज है। और यही खबर हम आपको बता रहे हैं। यह हाल अयोध्या का है, यह हाल प्रभु श्री राम की नगरी का है। देश के तमाम राज्यों से भक्त वहां पर प्रभु का दर्शन करने पहुंच रहे हैं, लेकिन वो अपनी प्यास भी नहीं बुझा सकते। वो भी तब जब भीषण गर्मी पड़ रही हो। गर्मी का पारा अर्धशतकीय पारा हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान अगर गर्मी पार कर जाए तो भी श्री राम के भक्त अपनी प्यास नहीं बुझा सकते, और प्रशासन एक्सपोज होता हुआ दिखाई। इस खबर पर हमारे साथ विनय मिश्रा अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, जिस तरीके से अव्यवस्था देखने को मिली है अयोध्या में, प्रभु श्री राम की नगरी में भक्त तमाम राज्यों से आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो प्यास भी नहीं बुझा सकते हैं, तो वहां पर ये जो अव्यवस्था फैली है इसके पीछे जिम्मेदार कौन? जी बिल्कुल, आपको यहाँ पे बता दूं कि नगर निगम द्वारा जो है जल प्याऊ लगाया गया है, लेकिन कई जगह पे इंडिया वॉइस ने रियलिटी चेक किया तो कई जगह पे खराब मिली है, और व्यवस्थाओं की जानकारी प्रशासन को दी गई, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और दूर दराज से जो देश विदेश से यहाँ पे आ रहे हैं। विनय, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ महंत गिरीशपति त्रिपाठी, मेयर अयोध्या, हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत जी, जिस तरह से प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में, और ज्यादा दूर नहीं, मंदिर परिसर के आसपास ही जिस तरीके से अव्यवस्था फैली है, जो श्री राम के भक्त उनका दर्शन करने आ रहे हैं वो प्यास भी नहीं बुझा सकते हैं, इस तरीके की अव्यवस्था फैली हुई है, इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? महंत जी, कोई अव्यवस्था नहीं फैली है। 90 से ज्यादा वाटर कूलर और वाटर कियोस्क और वाटर एटीएम हम लोगों ने मंदिर के आसपास लगाई हुई है, और उसकी हमारी टीम लगातार उसकी जांच करती है ना। कहीं एकाध हो सकता है कि कोई एकाध पॉइंट पे कोई दिक्कत हो गई हो, लेकिन बाकी हमारी टीम उसकी पर्सनली जांच करती है, और अगर कहीं कोई आपके संज्ञान में कोई बात हो तो उसको बताइए। नहीं महंत जी, हम कोई हवा वाली बात नहीं कर रहे हैं। हमारे सहयोगी वहां पर गए, वो ग्राउंड चेक रियलिटी चेक करते हैं, तो पता ये चलता है कि जो प्याऊ आप लोगों ने बना रखा है, जो आप लोगों को सुविधा का दावा कर रहे हैं, वो पूरी तरह से एक्सपोज है सर। कुछ खराब है, कुछ तो पूरी कबाड़ हो चुके हैं, और ये साफ साफ दिख रहा है, आप भी देख रहे होंगे सर। लेकिन और हमारी टीम है जो लगातार उसका रेगुलर सर्विलांस करती है। अगर कहीं कोई समस्या है तो उसे हम फिर उसको संदर्भित करके उसको दूर करेंगे। हम नहीं मेयर साहब, ये आपके संज्ञान में ये है ना कि ये जो प्याऊ बने हुए हैं ये सूख चुके हैं, कुछ तो कबाड़ हो चुके हैं, ये आपके संज्ञान में तो होगा ये सारी चीजें। हमारी बात, हमारे तरफ से नए 90 से ज्यादा वाटर कूलर लगाए गए हैं, वाटर एटीएम लगाए गए हैं, वाटर कियोस्क लगाए गए हैं, जो अभी इंस्टॉल किए गए हैं 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, और सारे उससे ज्यादातर अच्छी संख्या में है। मैन जी, जो वाटर कूलर लगाए गए हैं वो तो छोड़ दीजिए, ये जो प्याऊ लगाए गए हैं ये सिर्फ क्या शो पीस के लिए लगाए गए हैं? इनका कोई महत्व तो नहीं, क्योंकि प्यास तो बुझ नहीं रही है इससे इतनी भीषण गर्मी में। कौन प्याऊ लगाया है? हमारे नगर निगम की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रॉपर हैं। इसके अलावा जी, नगर निगम तो एक्सपोज हो गया पूरी तरीके से। हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय बताएंगे आपको वहां का रियलिटी। विनय, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, आपको यहाँ बता दूं कि हनुमानगढ़ी के पास नगर निगम द्वारा जो प्याऊ लगाया गया है वो कई दिनों से खराब पड़े हैं। वहाँ के जो श्रद्धालु दिल्ली से आए हुए थे और मध्य प्रदेश से भी आए हुए थे, उन लोगों का भी कहना था कि पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तो जैसा कि विजुअल में भी उनका बयान भी है कि पानी यहाँ पे मिल नहीं रहा है और काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ से वो टेम्परेचर हाई है, दूसरी तरफ ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं मिल रही है। ठीक है महन जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप ग्राउंड पे कब जाएंगे, और आप जब आप जाएंगे हमारी टीम आपके साथ जाएगी, आप जितनी व्यवस्था की है वो सब हमें दिखा दीजिएगा। ठीक, तो कब जा रहे हैं? कल रख लें, कल आ जाए। कल कितने बजे, समय बताइए।
आप निर्धारित कर लें, कोई भी समय निर्धारित कर लें। नहीं निर्धारित करके हमें सर, बता दें। समय आप बताएंगे ना, क्योंकि अभी जब हम ग्राउंड पे पहुंचे हैं तो वहां पर तो सारी अव्यवस्था जो है खुलकर सामने आ गई। आप समय बताइए और आपके साथ हमारे सहयोगी जाएंगे। सुनिए हमारी बात, हमारे एक्सीएन हम वहाँ पे ग्राउंड पे भेज दे रहे हैं। अभी हम आप जहाँ पे जो बता रहे हैं हनुमानगढ़ी के आसपास, वैसे मैंने पर्सनली आज सुबह भी हनुमानगढ़ी वाला दिखवाया था। मान जी देखिए, हमारा मकसद हंगामा करना बिल्कुल नहीं है मान जी, आप ये जानते हैं, हम चाहते हैं कि जो व्यवस्था है प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में जो भक्त आ रहे हैं उनकी प्यास बुझ सके। एक दो पॉइंट हो सकता है कि कोई- समय बताइए, आपके साथ हमारे सहयोगी जाएंगे और आप जो है व्यवस्था ठीक करवाइए। ठीक है, धन्यवाद। समय बताइए मान जी। देखिए मान जी समय बताएंगे, लेकिन इसके बाद फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये हाल है, और ये प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का ये हाल, जहां पर पीने का पानी नहीं है। जो प्याऊ हैं वो पूर्णतया खराब हो गए हैं, कबाड़ हो चुका है। हम चलेंगे अपने सहयोगी के पास। विनय जी, अभी मेयर साहब तो कह रहे हैं कि वाटर कूलर से लेकर हर तरीके की जो व्यवस्था है पानी पीने का, वो सब व्यवस्थित है। अब आप सामने ही देख रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ बता दो कि मेयर साहब केवल कागजी बात कर रहे हैं, रियलिटी पहुंचे तो उनको पता चले। यहाँ जो भगवान का राम मंदिर बना हुआ है वहाँ पे जगह जगह प्याऊ पे टोटी तो लगी हुई, लेकिन उस टोटी बिल्कुल सूखी पड़ी है। लोगों श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का वहाँ सामना करना पड़ रहा है। तो वो रियलिटी पहुंचेगी तभी उनको हकीकत सामने आएगी, और बैठे बैठे ऐसे नहीं पता चलेगा कहाँ पे सही है कहाँ पे खराब है। तो इसको मौके पे जाकर के ही देखना पड़ेगा। अधिकारी तो झूठ बोलते ही रहते हैं कि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त चल रही है, लेकिन मौके पर कुछ और ही नजर आती है। नहीं विनय, जब आप वहां पर ग्राउंड चेक कर रहे थे, आप रियलिटी चेक कर रहे थे, जब आप भक्तों से बात कर रहे थे, भक्तों का क्या कहना? हेलो जी, यहाँ पे भक्तों का साफ तौर पर कहना है कि राम की नगरी अयोध्या हम लोग आए थे यहाँ पे सुनने से कि सारी व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, लेकिन यहाँ पे पानी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। तो ये बड़ा सवाल, ये लगातार हम मेयर साहब से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लगातार हमसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, सवाल से भाग रहे हैं। और ये महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी हैं, मेयर है अयोध्या के, और ये सवालों से भाग रहे हैं। जो अव्यवस्था फैली है प्रभु श्री राम की नगरी में, पीने की पानी, जो पीने वाला पानी है वो भी नहीं है, जो प्याऊ लगे हुए हैं 100 पीस के लिए उसमें पानी नहीं, और पानी नदारत। और ये हाल अयोध्या का है, प्रभु श्री राम की नगरी का, जहां पर प्रतीक्षा करिए या कुछ समय पश्चात प्रयास करिए। हम The person you have called मेयर साहब का नंबर ही बिजी चला गया। हेलो जी मेयर साहब, जी, बात आपसे बीच में कट गई थी, ये बताइए समय आपने निर्धारित नहीं किया। नहीं सुनिए हमारी बात, हमारी टीम ने वहाँ पे रिफिलिंग की व्यवस्था कर दी गई। पूरा कारण आप समझते हैं, जल निगम हमारे यहाँ 24/7 की व्यवस्था कर रहा है कई वार्डों में, 24 घंटे लगातार। मान जी देखिए, मेरी सफाई पूरी सुन लीजिए भाई, सुनिए एक सेकंड सुनिए। सवाल ये है ना कि आप जब ग्राउंड पे चलेंगे तो व्यवस्था दुरुस्त नहीं। हम आपको क्या लगता है मैं ग्राउंड पे रहता नहीं, आप बोलिए 24/7 का अयोध्या के कई वार्डों में काम चल रहा है, जिसके कारण से जल निगम ने, वो हमारे अंडर में नहीं संस्था काम करती है, उसने हमारी पाइपलाइन वहाँ पे वो कट कर दी थी, और हमने टैंकर से वहाँ रिफिल करवाया आज सुबह भी, और हमारा दोबारा भी वहाँ रिफिल हो गया है, और वहाँ पे पानी की व्यवस्था सुचारू हो गई है। आप अपनी जो ग्राउंड टीम है उससे वहाँ पे रियलिटी चेक करवा लीजिए, फिर हमें बताइए जहाँ पे समस्या है वहाँ हम उसको दूर करेंगे। मान जी एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, और ये क्लियर कर दीजिए कि आप इंडिया वॉइस पर इस वक्त हैं और आपको लाखों लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप समय निर्धारित कर दीजिए, आप हमारे साथ, हमारे सहयोगी के साथ कब ग्राउंड पे चलेंगे बता दीजिए। आप जब कहे तो सर आपने अभी कहा कल, जब हम आपसे समय मांग रहे हैं तो आप समय नहीं बता रहे हैं सर। नहीं, आप कल निर्धारित कर लो, कल कितने बजे आपको शूट करेगा आप बताओ। कल 12 बजे मान लें मान जी, दोपहर में? हाँ दोपहर। एक बार जरा मैं देखता हूँ, कल दोपहर 12 बजे बताओ। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे आप बताइए, जब आप बताएंगे हम सब तैयार है पूरी तरीके से। आप तैयार हैं बताइए। आप 4 बजे रखो। 4 बजे, हाँ। एक बार आप फिर से बता दीजिए सर। 4 बजे ना? कल दोपहर, कल शाम को 4 बजे। ठीक, कल 4 बजे। एक मिनट होल्ड करिएगा 1 मिनट। हाँ नहीं सुनिए, आप इसको ऐसा करिए, वो 11-12 बजे, 11 बजे, 11 बजे, ठीक है सर। 11 बजे सर, ये फाइनल है ना सर? हाँ ठीक है, फिर ये मुलाकात कहाँ होगी आप ये बता दीजिए, और कल 11 बजे हमारे सहयोगी आपसे मुलाकात कर लेंगे और ग्राउंड पे जाएंगे सर। हनुमानगढ़ी तिराहे पे मिल लीजिए। हनुमानगढ़ी तिराहा, हाँ ठीक है, हनुमानगढ़ी तिराहा, और 11 बजे का समय। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। तो विनय, 11 बजे का समय मिला है, हनुमानगढ़ी तिराहा पर मुलाकात करेंगे महंत जी।
जी बिल्कुल, कल 11 बजे मुलाकात होती है तो रियलिटी देखा जाएगा कि क्या जो बता रहे हैं कि रिपेयरिंग करा करके ठीक करा देगी, ये सुचारू रूप से चल रही है। नहीं विनय जी, कल 11 बजे हनुमानगढ़ी का तिराहा आपको ग्राउंड पर मौजूद होना है, आपके साथ महंत गिरीश पति होंगे और कल इन्हें ग्राउंड पर ले जाकर जो हकीकत है, जो फसाना है, सब दिखाना है। जी बिल्कुल, कल जो है गिरीश पति पार्टी को आप उसका मुआयना कराएगा। जी जी विनय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का हालचाल हमें ग्राउंड रियलिटी चेक करके बताने के लिए। तो प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का यह हाल, और अभी हमारे साथ महंत गिरीशपति त्रिपाठी जो कि मेयर हैं अयोध्या के, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और पोथी पत्रा देखने के बाद 11 बजे का समय मुहूर्त निर्धारित हुआ है और कल हम प्रभु श्री राम की नगरी का पीने के लिए जो पानी, उसका रियलिटी चेक करेंगे उनके साथ। तो गर्मी काल बनकर तांडव कर रही है। पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिस कारण तालाब, पोखरे और जल स्रोतों से धूल उड़ रही है। सरकार की तरफ से पानी की कमी को पूरा करने के लिए आदर्श जलाशय का भी निर्माण करवाया गया था, वो अब भी सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। विकासखंड रुदौली और मवई के अधिकांश तालाब में भी पानी नहीं। और इंडिया वॉइस के संवाददाता विनय मिश्रा ने रुदौली और मवई ब्लॉक के आदर्श तालाबों का रियलिटी चेक किया और प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। देखिए, इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप तेज चल रहा है और आम जनमानस तो बेहाल है, उसके साथ में बेजुबान जानवरों के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या जो है पानी पीने को लेकर के हो रही है। जो पशु पक्षी हैं उनको पानी पीने की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई है, जबकि आदर्श तालाब और अमृत सरोवर इसी उद्देश्य से खुलाया गया था कि जिससे जो पशु हैं, बेजुबान जानवर हैं, वो यहाँ पे आकर पानी पी सकेंगे। और इस समय जो है इंडिया वॉइस की टीम जो है अयोध्या जनपद के रुदौली के आदर्श तालाब में है और यहाँ पे मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि इसमें लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। लगभग 19 लाख की लागत से जो है आदर्श तालाब का निर्माण कराया गया था कि इनमें जो है बेजुबानों जो जानवर हैं उनको पानी पीने की व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन यहाँ बिल्कुल सूखा है और यहाँ पे धूल उड़ रही है, जिससे पशु पक्षियों को काफी दिक्कतें होती हैं। और यहाँ कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, ये आदर्श तालाब है, ये बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ। हमारे गांव का आदर्श तालाब जो है मतलब सूखा पड़ा हुआ, इससे वन्य जीव जो है मतलब पानी के लिए तरस रहे हैं। हमारे गांव में आदर्श तालाब को छोड़ करके बाकी भी 10-11 तालाब हैं, किसी ताल में पानी नहीं है तालाब में। तो शासन की मंशा है कि अमृत सरोवर है और ये आदर्श तालाब है, इनमें पानी रहे और जानवरों को पीने की व्यवस्था, तो कुछ इसकी कोई प्रक्रिया नहीं की गई जिससे यहाँ पे पानी भराया जा सके। यहाँ पर कोई प्रक्रिया नहीं की गई। क्या नाम पड़ता है? जगदीश प्रसाद। यहाँ पे जो जगदीश प्रसाद ग्रामीण है, उनका भी कहना है कि जो आदर्श तालाब है वो सूखा पड़ा हुआ है, जिससे पशु पक्षियों को काफी दिक्कतें भी होती हैं। और भी कुछ लोग, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम पड़ता है आपका? मेरा नाम हरिशंकर शर्मा। हाँ, जो दिक्कतें हो रही हैं, ना तो पशु पक्षी को पानी पीने को मिल रहा है, ना जानवरों को पानी पीने के लिए मिल रहा है। दूसरी बात, जो सौंदर्यीकरण में 8 से 10 लाख रुपए की स्टेट में खुदवाया गया, उनमें भी पानी नहीं है। जो आदर्श तालाब खुदे, उसमें भी पानी नहीं है। कई बार हमने शारदा सहायक नहर प्रखंड में एप्लीकेशन भी डाला कि तुलसीराम की खेत से घाटा संख्या 650 तक तालाब तक पानी पहुंचा दिया जाए। अभी 2 प्रधानों ने नाली खुदवाई, लेकिन पानी 650 घाटा संख्या तालाब में पानी नहीं पहुंचा। अमृत सरोवर का क्या हाल है? अमृत सरोवर से एकदम वो भी 2 प्रधानों ने खुदवाया, लेकिन कोई जल की व्यवस्था नहीं है। तो पशु पक्षी पानी कहाँ पी रहे हैं? वो मर रहे हैं, पानी पीना तो दूर। इसकी शिकायत नहीं की? शिकायत कई बार किया गया, लेकिन अधिकारी लोग स्वयं अपने स्तर से कागजों पे निस्तारण करके भेज देते हैं। कई बार 1076 पे किया गया, कई बार नहर विभाग से किया गया, लेकिन सारा का सारा निस्तारण कागज पे हो जाता है। यहाँ पे जो ग्रामीण है उनका भी कहना है कि जो अमृत सरोवर और आदर्श तालाब तो सरकार द्वारा खुदवाए गए, लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। और भी कुछ लोग, उनसे हम बात करेंगे। ये आदर्श तालाब सूखा पड़ा हुआ, क्या कहेंगे?
जी सर, हमें प्रधान से कहिए पानी भरा है इसमें। यहाँ पर जानवर सब भूखे मर रहे हैं। यहाँ पर हरियाली भी नहीं है। दिक्कतें हो रही हैं? जी दिक्कत हो रही है आपको? जी, बहुत दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनका भी साफ तौर पे कहना है कि जो शासन की मंशा थी कि ग्रामीण इलाकों में जो है अमृत सरोवर और आदर्श तालाब खुदवा दिए जाएंगे और यहाँ पे बेजुबान जानवरों को जो है पानी पीने की व्यवस्था होगी। लेकिन यहाँ पे जो है इंडिया वाइस ने दिखाया है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और पानी की एक बूंद भी नहीं है। और जबकि इस समय भीषण गर्मी का सितम देखा जा रहा है और लगभग 45 से 46 के करीब जो है टेम्परेचर भी है। तो आम जनमानस तो परेशान, ही साथ में बेजुबान जानवरों के लिए कोई भी सुविधाएं पानी पीने की यहाँ पे नहीं मिल रही है। अब ये देखने वाला होगा कि अधिकारी जो है इसमें पानी की भराव की व्यवस्था कब करते हैं। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइस, अयोध्या। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय मिश्रा लगातार बने हुए हैं। विनय, जिस तरीके से तालाब, पोखरा, जितने जल स्रोत हैं वो सब सूख चुके हैं, ऐसे में इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? और अमृत सरोवर और फिर ये तालाब योजना जितनी भी सरकार की तरफ से आई है वो एक्सपोज होती है। सवाल ये भी है विनय कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से फंडिंग होती है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये जमीन पर कहीं दिख नहीं रहा है। यहाँ पे बता दूं कि मोदी सरकार की यही योजना थी कि अमृत सरोवर जो है तालाब खुदवाए जाएंगे गाँव-गाँव में, और इनका चयन भी जो है बाकायदा किया गया था। तो प्रत्येक ब्लॉक में जो है लगभग जो है 20 से 30 जो है अमृत सरोवर तालाब बनाए गए थे। तो उनका उद्देश्य यही था कि जो बेजुबान जानवर हैं उनको यहाँ पे पानी पीने की पूरी व्यवस्था होगी। और इससे पहले जो है आदर्श तालाब थे, जिसमें आदर्श तालाब में लगभग 20 लाख रुपए की लागत से भी बनाया गया, तो उनका भी यही उद्देश्य था कि बेजुबान जानवरों को यहाँ पे पानी मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी, हरी चारे की भी व्यवस्था होगी और चारों तरफ एक पार्क जैसा सौंदर्यीकरण होगा। लेकिन तस्वीरों में देख सकते हैं कि केवल कागजों को नजर आ रहा है, जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इसमें कहीं ना कहीं जो है सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी उनकी भी लापरवाही है। और यहाँ पे जो ब्लॉक के प्रमुख होते खंड विकास अधिकारी, उनसे भी वार्ता की गई, उनका भी कहना है कि पानी भरने की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की। जबकि प्रशासन का कहना है कि पानी भरने के लिए भी जो है जो जिम्मेदार अधिकारी है, डीएम है, उनको निर्देशित किया गया है कि आदर्श तालाबों में पानी जो तत्काल भरवाया जाए और जो बेजुबान जानवर उनकी जिससे प्यास भी बुझ सके। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कह रही है। विनय, तो ये जो पूरे तालाब सूख चुके हैं, पूरे जल स्रोत सूख चुके हैं, पशु पक्षी जिससे अपनी प्यास बुझा सकते थे, वहां पर पानी नहीं है। मेरा सवाल ये है कि क्या आसपास के इलाकों में यही हाल है? जितने तालाब हैं, जल स्रोत हैं, वो सब इसी तरीके से सूखे पड़े हुए? जी बिल्कुल, आपको यहाँ पर बता दूं कि आदर्श तालाबों की संख्या यहाँ पे 56 है और जो अमृत सरोवर तालाब है उनकी लगभग 22 के करीब में है, वो सभी सूखे पड़े हैं। और जो पोखर पहले तालाब हुआ करते थे वो भी पूरी तरीके से सूखे हैं। ऐसा नहीं कि सभी अधिकारियों को भी जानकारी है और जो स्थानीय ग्राम प्रधान है उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि वहाँ की जो समस्या है उसको वो ऊंचे तक की पहुंचाए, उच्च अधिकारियों तक की। लेकिन वहाँ पे कोई भी इस तरीके का कार्य नहीं कर रहा है, जिससे बेजुबान जानवरों को काफी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है विनय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो गर्मी काल बनकर तांडव कर रही है। 40 डिग्री सेल्सियस तक का पारा गर्मी पार कर चुकी है और लगातार गर्मी पड़ रही है। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।